आज का जो मेरा ब्लॉग है वो एप्स्टीन स्कैम केस के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने हैं। जैसे कि हम लोग सब देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में कि किस किस तरह की हरकतें सामने आ रही है। हमारे सो कॉल्ड आइडल्स जिनको हमने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऊंचा दर्जा दिया था और हम कहीं ना कहीं उनके जैसा बनना चाहते थे, उन सब के कैसे कैसे कांड सामने आ रहे हैं। मतलब सोच के भी ना अंदर से रूह काँप जाती है और वो सब चीज़ें एक्चुअली घट चुकी है। मैं सिर्फ़ आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उस पूरे फ़ाइल का डिटेल्स डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि वो हर किसी को न्यूज़ पता है कि क्या-क्या हुआ उस कांड में। पर हम उस कांड से इस कांड को जो विटनेस कर रहे हैं, उस कांड की न्यूज़ को जो विटनेस कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर क्या विचार चल रहा है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कैसी दुनिया में हम जी रहे हैं ना, जिसमें ऐसी चीज़ें सोच के भी बाहर है कि सच में ऐसा ऐसा ये हुआ है, लाइक रियली। मतलब जब मैंने देखा ना पहला न्यूज़, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि शायद किसी ने ऐसे ही डाल दिया, मतलब कोई मनगढ़ंत कहानी डाल दिया किसी ने। फिर मैं जब देखती गई तो और गहराई तक जाते अंदर से ना, मतलब एक एक्चुअली रोना सा आया एकदम। इतनी ज़्यादा अंदर से घुटन सी महसूस हुई कि कैसी ज़िंदगी, मतलब हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, क्योंकि हम अगर ऐसी चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं और जिस जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग में ऐसी चीज़ें हो रही है, तो मतलब सोच के ही मतलब कैसा लगता है कि बुरा से बुरा देखा है हमने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा, मतलब कि ये तो हद ही पार हो गया। बहुत सारी चीज़ें हमने लाइफ में देखी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप केसेस, मर्डर, बहुत सब कुछ बुरा ही है। लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ अत्याचार, एक्सट्रीम लेवल ऑफ अहंकार का एक प्रदर्शन देखने मिला। तो मेरे को बस मन में यही थॉट आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं अपने मन की बात, कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं एक बार अगर हम देखें। और हम जिन लोगों को अपना आइडियल कभी ज़िंदगी में बनाए थे, उनका जब रियल चेहरा हम देख रहे हैं, तो घिन आती है ना अंदर से कि ये मेरे आदर्श थे। तो अगर हम अपनी पूरे लाइफ के स्ट्रगल को अगर सोचें कि हम ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के चक्कर में फँस के रोज़ की ये जो कैट डॉग की रेस में शामिल है, कि और पैसे कमाने की चाहत, है ना? कोई और रिश्ता अच्छा बनाने की चाहत, भोगने की चाहत, इन सब का क्या अंजाम हुआ, वो हमको ये एप्स्टीन केस ने एक रियल में एक आई ओपनर दे दिया। हुँ, कि अगर कोई इंसान पैसे कमाना चाहता होगा, तो वो शायद इस लेवल का मल्टी मिलियनेयर बनना चाहता होगा, है ना? क्या होता है मल्टी मिलियनेयर बनने के बाद में, उसकी कामनाएँ उसको किस दिशा में ले जाती है, ये हम एप्स्टीन केस में देख सकते हैं। जब हम और लोभ करने के चाहत में जो है उसमें खुश नहीं होते हैं, तो जो और की चाहत करते हैं, उसमें वो चाहत पूरी हो जाने पर इंसान की इंसानियत कैसे गिर जाती है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो काम वासना का जो भोग हमारे अंदर हर समय चलता है, और भोग ले, इसको भोग ले, उसको भोग ले, जिसको जो सुंदर दिखा, जो अच्छा लगा, उसको जो भोगने के अंदर से इच्छा आती है, वो भोग किस लेवल पर ले जाता है, ये हमें एप्स्टीन केस में समझ में आता है। अहंकार, कि जब मैंने सब कुछ पा लिया तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसका इतना गंदा नज़ारा हमने देख लिया एप्स्टीन केस में। और जो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की बातें हमें कृष्ण ने गीता में समझाया था, वो क्या था जो मुझे भी मास्टर जी की सिखावन से समझ में आया, कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार तुम्हें सिर्फ खिलौने मिले हैं खेलने के लिए बाहर से। अगर आप इसको अंदर ले जाते हो, तो आप भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चल पड़े हो, जिस राह पर एप्स्टीन ने पहुँच कर ये कांड किया है। तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, और मतलब कि अगर इंसान इस कांड को देखने के बाद अगर अपने अंदर से जो भी एलिमेंट है जो उसको कहीं न कहीं इस तरह की राह पर ले जाने का रास्ता दिखाता है, क्योंकि हमें नहीं,
एप्स्टीन को भी तो नहीं पता होगा ना जब उसने अपने करियर की शुरुआत की होगी या किसी को भोगने की चाह की होगी या कुछ पाने के लिए अहंकार दिखाया होगा या कुछ पा के अहंकार दिखाया होगा, तो उसको शायद नहीं पता होगा कि उसका ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार उसको कहाँ ले जाएगा। वो तो आज जब ये फाइलें खुली हैं, ये सारे नाम आए हैं, वो सारे लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार उनको कहाँ ले आएगा। पर आज देखिए सबके नाम, क्योंकि हम जो बोएंगे हमें वही मिलेगा। हम अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो हमें एप्पल थोड़ी ना मिलेगा। हम जो कर्म करेंगे हमें तो उसका फल अकॉर्डिंगली ही मिलेगा ना। तो हर कर्म का एक टाइम आता है उसका रिजल्ट दिखाने का। हमें लगता है कि जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है तो मतलब हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमारी आत्मा की सुकून के लिए हम कितना कर रहे हैं, वो सही कर्म कर रहे कि नहीं कर रहे, ये हमें खुद से पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम इतने अगर स्मार्ट होते तो फिर ये, हम अगर अपने आप को स्मार्ट बोले तो ये जिन लोगों के कांड खुले हैं ये तो हमसे कहीं ना कहीं अगर कंपेयर करें तो हमसे बेटर ही स्मार्ट पोजीशन पर थे। पर क्या हुआ इनकी स्मार्टनेस, क्या हुआ इनकी स्मार्टनेस, इनकी स्मार्टनेस का अंजाम तो देखिए आप लोग कि क्या स्मार्टनेस हुई है इनकी। तो हम अगर इनको कभी आइडल बनाए थे तो अब हमारा हमें हमें मतलब उस आइडल को जिसको बनाए उसकी राह पर अगर हम चलने का कोई प्लान बनाए थे, तो अब उस प्लान के ऊपर में एक बार पॉज देकर एक बार सोचिए कि इससे बड़े, इससे बहुत उच्च ये तो कुछ नहीं है। हमारा हमारा आइडल कौन होना चाहिए। मैं तो इनका कंपैरिजन भी नहीं करूँगी भगवत गीता से, कृष्ण से, क्योंकि जो कृष्ण है, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, या जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है, जो अपने जो राइट स्पिरिचुअल मास्टर है, वो अपनी वाणी से, अपने लेक्चर से जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसको उनको अपना आइडियल बनाइए और वो क्या चाहते हैं एक बार वो करिए, तो कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कभी भी अपने कर्मों, अपने अपने कर्म को कैसे उच्च कोटि के कर्म बनाने हैं, कैसे निष्काम कर्म करना है, वो सब आपको समझ में आएगा और इस तरह की हालत नहीं देखने मिलेगी। तो बस बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से एक सोच दिया है कि जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ ही है, उसको हम अंडू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में क्या अंडू कर सकते हैं वो मौका हमें भगवान ने दिया है। तो वो आप ज़रूर कीजिए और एक बार ज़रूर सोचिएगा, पॉज करके अपनी सारी सिचुएशंस को पॉज करके कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ सही है कहाँ गलत है और हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए और कहाँ पे कमी रह गई है। नमस्ते।